आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक अपील की थी पूरे प्रदेश की जनता के साथ, और उस अपील में उन्होंने ये कहा था कि प्रदेश हित में जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस चले हुए हैं उसमें सुधार की जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी होगा कि जो मुफ्त में सुविधाएं दी जा रही हैं उन पर कुछ अंकुश लगाया जाए। इसी कड़ी के तहत सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा था कि जो सब्सिडी दी जाती है बिजली के बिलों के ऊपर उसको लोग स्वेच्छा से छोड़ दें। और अब इसी मुद्दे पर मौजूदा विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसमें सवाल उठ गया, और इस सवाल को उठाया धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने। यह सवाल क्या था, जरा ये सुन लीजिए। यह सवाल बहुउद्देश्य परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से पूछा गया था और विषय था बिजली अनुदान। तो उन्होंने इस सवाल में यह पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भाग गत वर्ष से दिनांक 20 फरवरी 2025 तक बिजली सब्सिडी छोड़ो योजना से प्रदेश को कितना आर्थिक लाभ हुआ है। और इसका दूसरा भाग था कि इस अवधि में कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं हेतु सरकार द्वारा बिजली के बिलों पर कितना व्यय किया जा चुका है, ब्यौरा दें। और तीसरा भाग था प्रदेश में कितने स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और कितने स्थानों पर लगाए जाना शेष है, इस कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा, ब्यौरा दें। सवाल आपने सुन लिए और जवाब आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है, यानी अभी सूचना पूरी उपलब्ध नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था कि दो विधायकों को सेम इसमें सवाल पूछना पड़ा। एक तो पूर्व कांग्रेसी सुधीर शर्मा थे और दूसरे मौजूदा कांग्रेसी केवल सिंह पठानिया, लेकिन दोनों की लय जो है सवाल के ऊपर एक साथ चलती हुई नजर आई। सवाल तीखा था कि कितना आर्थिक लाभ हुआ, और दूसरा सवाल और भी तीखा था। इसमें पूछा गया कि जिन लोगों को कैबिनेट रैंक दिए गए हैं उनके जो बिजली के बिल हैं उसमें सरकार ने कितना पैसा दिया। और तीसरा तो यही था कि भैया ये बताइए कि जो स्मार्ट मीटर्स लगने थे वो कितने लगे। अब यहां पर पहला तो सियासत का सवाल यही है कि सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया के जो सुर थे वो मुख्यमंत्री की जो अपील थी उस पर एकजुट हो गए। तो इस सवाल के जवाब में सरकार ने तो कह दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है, लेकिन इस सूचना में हालांकि ये जवाब सामने नहीं आया आधिकारिक तौर पर, लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक सिर्फ 3 लोग हीरो साबित हुए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, दूसरे मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तीसरे विधायक हैं भवानी सिंह पठानिया। इन 3 लोगों ने जितने भी सब्सिडी वाले या ये कहें कि घर में जितने भी मीटर लगे थे उन सब ने अपनी सब्सिडी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और बकाया की तो सूचना हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जितनी सी सूचना आ रही है उसके मुताबिक कुछ नेताओं ने जरूर छोड़ी, लेकिन उन बिलों की सब्सिडी छोड़ी जो हकीकत में बहुत कम आते थे। 1000, 1500, 500, 600 रुपया जिनका बिल आता था उनकी सब्सिडी छोड़ी है, तमाम की नहीं छोड़ी है। हो सकता है कि हमारी सूचना गलत हो, इसलिए यहां पर हम ये भी स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं करेंगे कि अगर जिस तरह से हमने 3 नेताओं का नाम लिया, शांता जी, सुक्खू जी और भवानी सिंह पठानिया जी, तो वो लोग भी शाबाशी के हकदार बनते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद बनता है जिन लोगों ने ये सब्सिडी छोड़ी होगी। हाल फिलहाल तो ये भी नहीं पता है कि जिन 2 लोगों ने सवाल पूछा है उन्होंने क्या घर के तमाम मीटर्स की सब्सिडी छोड़ दी है या फिर चुनिंदा जो मीटर्स हैं उनकी जो सब्सिडी है वो छोड़ी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकती क्योंकि सदन में इसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा पहलू है। लगभग 75 लाख के करीब हिमाचल की आबादी है और इस आबादी में कितने लोगों ने स्वेच्छा से जो बिजली का अनुदान है, सब्सिडी है, वो छोड़ी है। और ये बहुत हैरान करने वाला तथ्य है। ये तथ्य भी गजब खुलासा करता है और ये तथ्य जो है वो उपलब्ध है बिजली विभाग, इसके बिजली बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर ये उपलब्ध है। ये वेबसाइट खुलासा करती है कि
लगभग 75 लाख की आबादी में सिर्फ 15,665 लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है। अब अगर इसमें आगे जाएंगे तो जो एम्प्लॉय कोटा होता है, जो वर्तमान में सरकारी नौकर है, उन्होंने जो छोड़ी है उनकी तादाद 7,033 है और पेंशनर जो है उनकी 7,230 है और वॉलंटियर्स जो है वो 1,402 ही है। यानी कि 75 लाख की आबादी में छोड़ी कितने लोगों ने। और उसमें भी ये बात आ जाती है कि जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं और जो बड़े इस पे बैठे हुए हैं उनके लिए तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुई थी, अधिसूचना जारी हुई थी कि भाई साहब आप अपनी जो सब्सिडी है उसको छोड़ दीजिए, यानी सरकारी आदेश थे। इसमें जो टोटल आंकड़ा है वो 7,000 के करीब है। अब 7,000 में भी आधे तो वही होंगे जो क्लास 1 ऑफिसर होंगे या कुछ और होंगे जो इसके दायरे में आते होंगे। तो फिर कितने लोगों ने छोड़ी। और पेंशनर में भी इसी तरीके की एक था कि जिसकी इतनी इनकम है उसको छोड़ना पड़ेगा। खैर, अब एक बात और आती है कि एहसान लोग याद करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा था ओपीएस का और सरकार ने आते ही इनका जो ओपीएस का वादा था वो पूरा कर दिया। और एक आंकड़ा खुद ही सरकार कहती है कि हमारे 1,36,000 कर्मचारियों को हमने ओपीएस का फायदा दे दिया है। उनकी ओपीएस जो है वो देने शुरू कर दी है, ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी एक मोटा, जिससे अनुमान से कहे तो एक अच्छी खासी पेंशन जो है इन लोगों को हासिल होगी। लेकिन ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिनको ओपीएस मिली है उन्होंने भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस अपील, उस दलील की परवाह नहीं की जिन्हें खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। और इस तोहफे की कीमत आज की डेट में हिमाचल सरकार चुका रही है। विभिन्न जो लोन्स होते हैं, जो केंद्र की सहायताएं मिलती हैं, मदद मिलती है, उनके ऊपर कैप लग गई है। और यहां पर जो सब्सिडी है 1,36,000 में से, वो तो टोटल आंकड़ा ही 7,000 के करीब आ रहा है एम्प्लॉइज का। तो कितने लोगों ने छोड़ी। अब दूसरी बात जो है वो भी कम अहम नहीं है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने लॉकडाउन वाले घर में जो 5 मीटर लगे हैं उनको त्याग देते हैं, उसकी सब्सिडी छोड़ देते हैं। शांता कुमार भी अपने घर के तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनमें सब्सिडी छोड़ देते हैं। भवानी सिंह पठानिया जो कि यूथ आइकॉन है और उनकी जो काबिलियत है उसका लोहा तो वो खुद प्राइवेट सेक्टर में मनवा चुके हैं, उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिसाल पैदा कर दी। अब बकाया कहां पे गए, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जिक्र मैंने किया कि जो कैबिनेट रैंक प्राप्त है उनको कितनी सी जो खर्च था वो सरकार ने, उनका जो बिजली बिल था वो दिया। अब ये भी तो इसीलिए खतरनाक माना जा सकता है कि जब कैबिनेट रैंक मिल जाता है तो लाखों रुपए का वेतन जो है वो सरकारी खाते से इन लोगों को जाता है। उसके बावजूद शायद केवल सिंह पठानिया, सुधीर शर्मा, दोनों को होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह तो रही होगी कि कैबिनेट रैंक वालों को जिनको लाखों रुपया सैलरी मिलती है, और सरकार को भी सोचना चाहिए अगर मान लीजिए इस सवाल में कहीं थोड़ा सा मर्म छुपा हुआ है, तो जिनको लाखों की सैलरी मिल रही है वो क्या चंद हजार रुपए का बिल पे नहीं कर सकते? फिर ले देकर आम आदमी के ऊपर बात क्यों आती है? और अभी तक जिस तरह का आंकड़ा हमारे पास है, हालांकि पुष्टि नहीं कर पा रहे, 68 लोग विधानसभा में हैं और अगर इसका हिसाब करें तो 3/68 का जो रेशियो है वो सामने आ रही है। यानी 68 में से सिर्फ 3 लोग हैं जो निकले हैं यहां पर, उनमें शांता कुमार भी एक शामिल है। बट कहते हैं ना कि जो जरूरी है, हम लोग भी कहते हैं कि फ्रीबीज की चर्चा होती है कि जो मुफ्त की सुविधाएं हैं वो बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की इस अपील, इस दलील पर नेताओं का रुख क्या था उसका भी पता नहीं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही ये जो सूचना है आधिकारिक तौर पे ये सामने आ जाएगी। लेकिन चलते चलते एक बार फिर ये रहेगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, शांता कुमार जी और भवानी पठानिया, ये तीनों तो बधाई के हकदार बनते हैं, क्योंकि जिस दौर में सारी चीजें एक तरह से सब कुछ आने दीजिए, कुछ जाए ना हाथ से, उस तरफ को हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सोच है वो चल रही है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो सच्चाई ये है कि अभी तक मैंने भी ये जो सब्सिडी है उसमें त्याग नहीं किया है। मैं भी उसी
कैटेगरी का एक हिस्सा माना जा सकता हूं, लेकिन ना तो मैं कैबिनेट रैंक का हूं, ना मेरे पास कोई और जिस तरह से हो सकता है कि जिस तरह के आरोप लगते हैं कि उस तरह की आरोप तो नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह से कहा जाता है कि अच्छे खासे पीते घर के हैं तो क्यों नहीं छोड़ी जा रही। चलिए, आपको ये जो सारा बिजली अनुदान वाला किस्सा था, इस पर आपके कमेंट्स के दान क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्स होंगे या कमेंट्स होंगे, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।